तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं नुआए मसीही और मैं हूं आपका मेजबान शकील अंजुम सामन। हमारी आज की वीडियो के मौज़ूआत में शामिल है खुदा की परस्तार अनम अशरफ ने कराया ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन का इनेकाद। हमारी वीडियो का दूसरा मौजू है माशरे के सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले खिदमतगार तबके सैनिटरी वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए रवादारी तहरीक पहुंची बाबा बुल्ले शाह की सरजमीन पर। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, पाक फौज, पुलिस, डॉक्टर, नर्सिस और ऐसे दीगर इदारों की तरह एक ऐसा भी तबका है जो खिदमत कर रहा है बिना किसी हिफाजती इक़दामात और हिफाजती सहूलियात के। ये नजरअंदाज किए जाने वाला खिदमत का तबका है सैनिटरी वर्कर्स। और माशरे में रवादारी, अमन, प्यार और मोहब्बत को फरोग देने वाली तहरीक रवादारी तहरीक ने ऐसे में उठाया है एक मुस्बत कदम और वो पहुंचे बाबा बुल्ले शाह की सरजमीन पर, जहां कसूर के सैनिटरी वर्कर्स पे उन्होंने निछावर की फूलों की पत्तियां और अपने हिताब में चेयरमैन रवादारी तहरीक ने बढ़ाया अपने सैनिटरी वर्कर्स का हौसला। उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा, देखते हैं इस वीडियो में। समाजी रहनुमा, रवादारी तहरीक के अहदेदारान, जनाब पास्टर मुख्तार गुलाब साहब और दीगर जो हमारे मेहमानाने गिरामी हैं और मेरी बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं कसूर की इंतजामिया का खास तौर पर टीएनए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आज हमें ये मौका बख्शा कि हम आपके साथ मिल सकें और आपके साथ बातचीत करें। सबसे पहले मैं वो तमाम बहनें और भाई जो ना सिर्फ कसूर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सफाई के काम से जुड़े हुए हैं, वो गलियों की, सड़कों की और सीवरेज की सफाई का काम करते हैं, मैं आप सबकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। जब से कोरोना की वबा या आफत शुरू हुई है, हम समझते हैं कि जहां पर हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं, हमारी पुलिस के लोग, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, वो फ्रंट लाइन डिफेंडर्स का किरदार अदा कर रहे हैं, वहां पर हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स बहन भाई हैं, वो भी इन मुश्किल हालात में फ्रंट लाइन डिफेंडर्स के तौर पर कोरोना के खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं। इसलिए रवादारी तहरीक मुख्तलिफ शहरों में जाकर अपने सैनिटरी वर्कर्स भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा कर रही है और उनकी खिदमत पर उनको खराज तहसीन पेश कर रही है। आप जानते हैं कि कोरोना की वबा में हर बंदा ये चाहता है कि वो साफ सुथरा रहे, वो मास्क पहनता है, वो ग्लव्स पहनता है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करता है और हाथ बार बार लोग धोते हैं। लेकिन आप वो हमारे बहन भाई हैं जो गंदगी में हाथ डालते हैं। किसी के घर का कूड़ा उठाना, किसी की गली जाके साफ करना, किसी की सड़क जाके साफ करना, सीवरेज साफ करना, ये आसान नहीं होता। बेशक आपको इसके लिए तनख्वाह मिलती है और हमें पता है कि तनख्वाह बहुत थोड़ी मिलती है। जितना बड़ा काम आप करते हैं उस हिसाब से आपको मुआवजा उसका बहुत थोड़ा मिलता है। इसलिए हम समझते हैं कि ना सिर्फ डॉक्टर्स, ना सिर्फ नर्सेज
بلکہ آپ سب بھی جو ہے وہ پاکستان کے اور ہم سب کے ہیروز ہیں. ہم آپ کو ہیروز ہیں. اور چونکہ پاکستان اور پاکستان کے سماج میں وہ بندہ یا وہ بندی، وہ ہماری بہن یا بھائی جو صفائی کا کام کرتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے. اس لیے رواداری تحریک کی جدوجہد پورے پاکستان میں ہے اور اس وقت تک رہے گی جب تک یہ قوم آپ کو اصلی ہیرو نہیں مانتی کہ آپ ہمارے. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کورونا سے کیسے بچنا ہے اور آپ نے اپنے خاندان کو کورونا سے کیسے بچانا ہے. کیونکہ آپ براہ راست جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو اٹھاتے ہیں، صفائی کا کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلا جو میں آپ کو تجویز دینا چاہتا ہوں، اور آج ہمارے ساتھیوں نے آپ کے لیے صابن کا اور ماسک کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہے، تو سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کام پر نکلے یا کام پر نہ بھی نکلے، باہر نکلے، تو آپ کو ہر حال میں ماسک پہننا بہت ضروری ہے. یہ گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے، تجویز دی ہے کہ ہر بندہ جب بھی وہ باہر نکلے ماسک پہننا ضروری ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کا محکمہ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ آپ کو ماسک مہیا نہیں کر رہا، لیکن ماسک جو ہے وہ اب تقریباً 20 روپے کا بازار سے بھی مل جاتا ہے. تو اپنی زندگی سے 20 روپے زیادہ اہم نہیں ہے، یا اپنے خاندان کی زندگی سے 20 روپے زیادہ اہم نہیں ہے. میں آپ کو یہ تجویز دوں گا کہ اگر آپ کو محکمہ ماسک نہیں بھی مہیا کر رہا تو برائے مہربانی ہفتے میں ایک کم از کم ماسک اپنے لیے ضرور خریدیں، اور جب بھی آپ کام پر نکلتے ہیں ماسک ضرور پہنیں. اس کے علاوہ آج جو ہم چیزیں آپ کو مہیا کر رہے ہیں رواداری تحریک کی طرف سے، اس میں صابن بھی شامل ہے، کیونکہ سینیٹائزر جو ہے وہ تھوڑا مہنگا ہے، ہر بندہ اس کو بار بار افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے اگر سینیٹائزر نہیں تو صابن جو ہے وہ کم از کم آپ استعمال کر سکتے ہیں. میری یہ تجویز ہے کہ جب بھی آپ صبح صفائی کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو صابن اپنے پاس رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں، اور ہر 20-25 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد کہیں بھی جہاں بھی نلکا آپ کو ملے، ٹوٹی آپ کو ملے، اچھے طریقے سے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں. بار بار ہاتھ دھونا جو ہے وہ کورونا سے آپ کو بچا سکتا ہے. اور جب آپ کام ختم کر کے گھر جائیں، یہ بڑی ضروری بات ہے، آپ نے دھیان سے سننی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے گھر جا کے کسی سے ملنا نہیں ہے. پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں ان کو چینج کرنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، نہانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے گھر والوں کو ملنا ہے. کیونکہ اگر وائرس خدا نخواستہ آپ تک پہنچ گیا ہے تو آپ کی وجہ سے دوسروں تک منتقل نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بوڑھی ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، بچے ہیں، میاں ہے یا بیوی ہے، ان تک وائرس آپ کی وجہ سے نہیں پہنچنا چاہیے. یہی وہ طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے، جن کو اپنا کے ہم خود بھی وائرس سے بچ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو بھی اس وائرس سے بچا سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں پر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کورونا وائرس کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسے جو ہے وہ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کورونا وائرس بہت خطرناک بیماری ہے، جس سے دنیا بھر میں تقریباً 20 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اس سے چلی گئی ہیں. پاکستان میں تقریباً 80,000 کے قریب لوگ اس وقت متاثرین میں شامل ہیں. اس لیے چونکہ آپ براہ راست جو ہے صفائی کے کام سے منسلک ہیں، آپ کو کورونا کا لگنا جو ہے وہ اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور آپ سے دوسروں کو منتقل ہونے کے بھی امکانات رہتے ہیں. اس لیے آج ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور یہ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو خدمات آپ سر انجام دے رہے ہیں ان پر آپ کو خراج تحسین پیش کریں اور آپ سب کا شکریہ ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کسی اس فوجی سے کم نہیں ہے جو سرحدوں پر ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ آپ سب ہماری حفاظت کرتے ہیں. آپ سوچئے
बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग ये सोचें कि एक हफ्ता अगर हमारे ये बहन और भाई सफाई ना करें गलियों और सड़कों की, तो फिर क्या हशर होगा हमारे शहरों का, हमारे गांव का। ये हम जो सफाई सुथराई हमें साफ सुथरी गलियां और सड़कें मिलती हैं, ये इन बहनों और भाइयों की वजह से है। इसलिए हमें हर वक्त हर जगह इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और इनको खराजे तहसीन भी पेश करना चाहिए, इनका एहतराम करना चाहिए। जहां भी ये मिले हमें इनको इज्जत से बुलाना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे सैनिटरी वर्कर्स बहनों और भाइयों को इज्जत के साथ नहीं बुलाया जाता, उनको तरह तरह के नामों से यहाँ पर पुकारा जाता है, उनके लिए तस्दीक आमेज के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि हम ऐसे अल्फाज की मुजम्मत करते हैं। हम तो समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम को इन हीरोज को हमेशा खराजे तहसीन पेश करना चाहिए और इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे मौजू की तरफ, और वो है गॉस्पल सिंगिंग का इनेकाद। मौजूद नाजरीन, छड़ अंबरा नू धरती ते आया बादशाह, एक निकी दी चरनी समाया बादशाह। इस गीत से शोहरत हासिल करने वाली खुदा की परिस्तार अनम अशरफ ने लॉकडाउन के दिनों में जब लोग अपने घरों में महसूर हैं, तो एक ऐसे ऑनलाइन कंपटीशन का इनेकाद कराया जिससे कुछ लोग देखकर और कुछ इसमें हिस्सा लेकर खुदा की बरकत भी हासिल कर रहे हैं और इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल भी हो रहा है। इस मुकाबले का अभी तक कितना प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, इसका क्या क्राइटेरिया है और आगे इसमें फर्दर अभी क्या कुछ होना है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस प्रोग्राम की मुंतजिम अनम अशरफ से। आइए ये वीडियो देखते हैं। यसुमसे के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहती हूँ। मैं खुदा की खादमा वर्शिपर अनम अशरफ। आज मैं एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थैंकफुल हूँ शकील भाई की और नवाए मसीही की पूरी टीम की, जिनके वसीला से, जिनके चैनल पर मैं अपनी बात आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैंने लॉकडाउन में अपने यूट्यूब चैनल पर एक छोटी सी काविश की थी, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम है ऑनलाइन गॉस्पेल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। इस कंपटीशन में 300 से ज्यादा लोगों ने ऑडिशन दिया है, जिनमें से हमने सेकंड राउंड के लिए 20 लोगों को सेलेक्ट किया। फिर उन 20 लोगों ने परफॉर्म किया और उसमें से टॉप 10 फाइनलिस्ट हमने सेलेक्ट किए हैं जो संडे को परफॉर्म करेंगे, और हम उन टॉप 10 फाइनलिस्ट का रिजल्ट वेडनेसडे को अपने यूट्यूब चैनल से लाइव आप सब तक अनाउंस करेंगे। सो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और हमें वेडनेसडे को भी आप जरूर ज्वाइन करें उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने हमारे इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। मैं थैंकफुल करती हूँ एक बार फिर नवाए मसीही की पूरी टीम का और आप सब व्यूअर्स का जो मेरे गीतों को पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए ब्लेसिंग्स भेजते हैं व्हाट्सएप के जरिए, कॉल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। मजीद अपडेट्स के लिए और मेरे नए गीतों को सुनने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनम अशरफ ऑफिशियल। थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे ख़वातीन और हज़रात, इस ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन की एक अहम जो खास खसूसियत है वो ये भी है कि इसमें आम रवायती मुकाबलों की बजाय ऑनलाइन ही सारा जितना भी प्रोसेस हुआ वो मुकम्मल हुआ। अब फर्दर भी इसमें यूट्यूब, इंटरनेट और इस तरह जो ऑनलाइन इंटरनेट की सहूलत है हमारे पास, सोशल मीडिया, इन सब से मुंतजिम भी और इसमें हिस्सा लेने वाले भी और इस कंपटीशन को देखने वाले भी सभी भरपूर इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। अब पूरे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क जो मसीही कम्युनिटी है उनकी नजर है इस कंपटीशन के नताइज पर। नताइज जो भी हों, इसका इनेकाद हम सब के लिए बरकतों का बायस है, खुदा से कुर्बत हासिल करने का बायस है, और ऐसे जो तामीरी कंपटीशन है हमें इनके इनेकाद की हौसला अफजाई करनी चाहिए, इनमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। अभी बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एंड की जानिब, और यहाँ मैं हमेशा की तरह आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो में जब आप YouTube पर देख रहे हैं नीचे सब्सक्राइब का सुर्ख कलर का बटन होगा, आप उसको दबा दें, साथ ही घंटी के निशान को दबा दें। इससे होगा ये कि आइंदा हमारी आने वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही वीडियोस
तो वो आप तक पहुंचती रहेंगी। इसी तरह अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो नुआए मसीही के नाम से हमारा फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं नुआए मसीही के नाम से। आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर हमारा @nuaye मसीही के नाम से ट्विटर हैंडल है। इसी तरह से अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 0344887250 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nuaemasihi.com। अगर आप मुझे पर्सनल रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज शकील अंजुम सावंत को आप फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।